पैसा कम है लेकिन अंदर से हौसला है कि कुछ बड़ा कर ही ले जाएंगे। सुबह जब उठता था ना मैं, उसके बाद 4 बजे दुकान लगती थी, तो सुबह से 3 बजे तक मैं पढ़ता रहता था। भैया मतलब जो भी करते हैं वो घर का किराया और बिजली बिल के लिए करते हैं, और हम जो दुकान से हम राशन वाशन का कर लेते हैं। जो अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं ना, मेडिकल फील्ड में, आपको पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर आप जा रहे हैं पेपर देने और आप सोच रहे कि मैं करके ही आऊँगा, मुझे 720 का पेपर है तो 720 ही लाने हैं, तो आप पेपर में वहाँ हिचकिचा जाएंगे, मतलब आपके हाथ नहीं चलेंगे वहाँ पे। पहले जब एक्सपायर हुए थे चाचा जी थे जो पहले हमारे लिए सब कुछ करते थे, वो जब एक्सपायर हुए थे तब मतलब पूरे हमारे भैया पे, मम्मी पे और हम पे ही सारे मतलब भार आ गया था। फिर ऐसे करके फिर मैंने दुकान संभाला। पहले मैं भी नहीं जाता था ज़्यादा दुकान पे, फिर मुझे भी दुकान पे जाता था। आपने सोचा था कि मैं कल पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा, लोगों के लिए काम आऊँगा? मतलब चाचा जी थे, उनके भी ज़्यादा पैसे लग रहे थे कि डायलिसिस और में, तभी हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, करवा नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी इन सब चीज़ों में। मैं चाहता हूँ कि एकदम या तो पैसा ही ना लगे या एकदम बहुत ही कम कॉस्ट में मतलब मैं लोगों का इलाज कर सकूं, या मतलब मैं कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता हूं या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे लोगों की मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। कहते हैं जुनून इंसान को कहीं भी पहुंचा सकता है, कितनी बड़ी मुश्किलें हों लेकिन हर मुश्किल जुनून से आसान हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसने मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई की। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसने बहुत छोटे छोटे स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी की और पूरी करके आज वो नीट की परीक्षा में बहुत शानदार रैंकिंग हासिल की है। हमारे साथ सनी कुमार हैं। सनी, ये बताओ कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा कुछ कर पाएंगे, लेकिन अंदर से फीलिंग आती है ना कि मतलब पैसा कम है लेकिन अंदर से हौसला है कि कुछ बड़ा कर ही ले जाएंगे। समाज के लिए बस ये करना था, मतलब ऐसा कुछ करना था कि ऐसा हो कि पैसे की वैल्यू ना रहे। मैं बस समाज के लिए करना चाहता हूँ, बहुत तो वैसा नहीं है कि मेरा कि पैसों से ज़्यादा वो हो। बिल्कुल सनी, आपकी चारों तरफ जो है प्रशंसा हो रही है, क्योंकि आप ऐसे परिवार से आते हैं। आप जितना भी वक्त आपका गुजरता था तो उसमें आप दुकान जो आपकी भाई या पापा ये सब उस दुकान को चलाते हैं, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। आप समोसे तलते हैं, चाय बेचते हैं, साथ साथ पढ़ाई करके आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है। तो कितना मुश्किल था आपके लिए ये? बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि बहुत ही मुश्किल है, ये कैसे करता है, मतलब कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन आप मेरे लेवल पे आके सोचेंगे कि बहुत ही मुश्किल नहीं है ये। उतना हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उतना नहीं है जितना बाकी लोग सोचते हैं। करना है, मतलब जो मेहनत करना चाहता है वो कैसे भी करके कर ही लेगा, कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेगा पढ़ने का। 12th में तो ये था कि मतलब स्कूल था तो पढ़ने का थोड़ा टाइम कम मिलता था, इसी वजह से मैं 12th के साथ नहीं निकाल पाया, इसलिए मुझे 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा। तो 1 साल ड्रॉप लिया तो उसमें फिर स्कूल नहीं जाना पड़ता था, तो उसमें जो स्कूल का टाइम है उसमें मैं ये जो अपनी प्रिपरेशन है उसको मैं टाइम दे पाया। एक वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है कि आपने जो नोट्स हैं वो बनाए हुए हैं, पूरी दीवारों पे चिपकाए हुए हैं। कितने कितने घंटे टाइम जो है स्टडी के लिए देते थे और काम, क्योंकि जीविका चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और एक भरा पूरा परिवार आपके साथ पीछे है, तो परिवार की जिम्मेदारी है, साथ में पढ़ाई की जिम्मेदारी, तो कितना मतलब कैसे टाइम निकालते थे, कैसे टाइम मैनेज करते थे? दुकान के लिए तो बस 4-5 घंटे देने पड़ते थे, बाकी जितना भी टाइम है मैं बाकी पढ़ाई को ही देता था। दुकान पे भी ऐसी बात नहीं है कि मैं बस सिर्फ दुकान पे ही ध्यान दे रहा हूँ, जितना भी थोड़ा बहुत टाइम है वो दुकान पे भी निकाल के पढ़ लेता था, लेक्चर ले लेता था, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो भी होती थी, तो उनको पढ़ के मैं थोड़ा बहुत दुकान पे भी टाइम निकाल लेता था। बाकी सुबह से मतलब सुबह जब उठता था ना मैं, उसके बाद 4 बजे दुकान लगती थी, तो सुबह से 3 बजे तक मैं पढ़ता रहता था। बाकी बीच में जो खाना पीना है 1-2 घंटा वो बाकी छोड़ के, उसके बाद 4 बजे से 9 बजे तक दुकान लगती थी, फिर 9 बजे से 10 बजे तक दुकान बढ़ाया, खाना पीना किया, उसके बाद 10 बजे से 12-1 बजे तक मैं पढ़ता था। और मतलब घर में जैसे कि अब घर वालों की क्या सोच थी
घर वालों को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जब परिवार जो है थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति में होता है तो घर वालों का दबाव होता है कि काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। तो घर में किस किस का सपोर्ट आपको मिला? भैया का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि सागर। हाँ, सागर भैया। तो पहले तो उनकी भी नौकरी नहीं लगी थी, अभी फ़िलहाल लग गई है 2-3 साल पहले, वरना पहले वो दुकान पे रहते थे, मैं थोड़ा कम रहता था। उसके बाद भैया की जब नौकरी लगी तो ज़्यादातर दुकान पे टाइम मैं जाने लग गया दुकान पे। और फिर यही है कि बस भैया काम करते हैं और फिर दुकान से जो आता है वो भैया मतलब जो भी करते हैं वो घर का किराया और बिजली बिल के लिए करते हैं, और हम जो दुकान से हम राशन वाशन का कर लेते हैं। तो क्या उसके अलावा आप जैसे परिवार में और भी लोग हैं, परिवार में आपके छोटे बहन भाई भी हैं, आप कितने बहन भाई हैं और अभी क्या स्थिति है सबकी? सागर कमाते हैं, अब आप पढ़ाई अब कंप्लीट करके अब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप दूसरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, बाकी परिवार के जो और सदस्य हैं वो कितने सदस्य हैं और क्या कर रहे हैं अभी? मैं हमारे घर में तीन बहन हैं। 2 है मेरे से छोटी, एक है 8th में, एक है 9th में। वो भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं और एक अभी प्राइवेट स्कूल में गई है, क्योंकि जो स्कूल है ना एक सरकारी वो 8th तक ही है। तो एक बहन का वो 8th तक हो गया था तो उसको प्राइवेट में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वो स्कूल ही 8th तक था, तो इसलिए उसको प्राइवेट में शिफ्ट करना पड़ा। अभी आपकी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई है? नहीं, सरकारी स्कूल से नहीं हुई, प्राइवेट है हमारा स्कूल। लेकिन जो फ़ीस हुआ है ना, वो हमारे स्कूल में एक ट्रस्ट होता है, तो मतलब वो काफ़ी बच्चों की हेल्प करता है, जो लोअर फैमिली से हैं या जो अच्छा करते हैं बच्चे, उनकी हेल्प करता है। तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, केशव संकीर्तन मंडल है। तो उन्होंने काफ़ी मतलब बचपन से ही ज़्यादातर उन्होंने हेल्प करी है फ़ीस के लिए। भावराव देवरस? भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ पे पढ़ा। वहीं से पढ़ाई, 12th वहीं से? 12th में मैं फर्स्ट भी आया था अपने स्कूल में। अच्छा, अब आप जो है अब आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप एक डॉक्टर बन जाएंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जो पढ़ाई में पीछे रहते हैं या पढ़ाई के लिए बहाने बना देते हैं और अच्छे मार्क्स होते हैं पर फिर भी कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मतलब जो अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं ना, मेडिकल फील्ड में, आपको पेशेंस रखने की काफ़ी ज़रूरत है। मतलब ये सोचते हैं कि लोग इस साल नहीं हुआ, अगले साल, मतलब इस साल नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब ये है कि लोगों को ये सोचना पड़ेगा, मतलब पेशेंस सबसे ज़्यादा रखना पड़ेगा। वो मतलब ये नहीं कह सकते कि इस साल ही करना है, अगर हम ये सोचेंगे कि इसी साल करना है तो नहीं होगा। मैं मतलब जिस दिन पेपर देने जा रहा था ना, उस दिन में मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं बहुत ही अच्छा कुछ कर लूँगा, लेकिन इतना था कि ठीक है, अच्छा खासा जो पढ़ा है ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं अगले साल देने की कोशिश करूँगा। तो शायद मेरा वहीं पे डर निकल गया था कि मैं अगले साल के लिए भी तैयार हूँ, कि अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं अगले साल दे दूँगा। अगर आप जा रहे हैं पेपर देने और आप सोच रहे कि मैं करके ही आऊँगा, मुझे 720 का पेपर है तो 720 ही लाने हैं, तो आप पेपर में वहाँ हिचकिचा जाएंगे, मतलब आपके हाथ नहीं चलेंगे वहाँ पे, आपका मतलब काम नहीं करेगा हाथ। सनी, एक बहुत वैसा सवाल है, क्योंकि जो परिवार की स्थिति थी बीच में बहुत नाजुक हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जो परिवार के आपके बड़े पापा थे उनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे, स्थिति बहुत दयनीय हो गई। ऐसे में कितना मुश्किल था आपके लिए पढ़ना? पहले जब एक्सपायर हुए थे, चाचा जी थे जो पहले हमारे लिए सब कुछ करते थे, वो जब एक्सपायर हुए थे तब मतलब पूरे हमारे भैया पे, मम्मी पे और हम पे ही सारे मतलब भार आ गया था कि अब कैसे कैसे हैंडल किया जाए। तो फिर तब उस समय बहुत दिक्कत हुई थी, नौकरी भी नहीं थी भैया की। फिर ऐसे ही चल धीरे धीरे फिर भैया नहीं नौकरी मिली, फिर प्रमोशन थोड़ा बहुत हुआ, फिर ऐसे करके फिर मैंने दुकान संभाला। पहले मैं भी नहीं जाता था ज़्यादा दुकान पे, फिर मुझे भी दुकान पे जाता था, फिर उससे। तो ये डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन उन्हीं की बीमारी से है आपके? डॉक्टर बनना उनसे नहीं, तब यह ऐसा सोचा था कि मेरे जो चाचा हैं, जो मेरे पापा मतलब चाचा थे, वो आपका सब कुछ करते थे, अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो बीमार हो गए, एक्सपायर हो गए, सब कुछ बिक गया उसमें, तो आपने सोचा था कि मैं कल पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा, लोगों के लिए काम आऊँगा?
हाँ, ये भी एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि मतलब चाचा जी थे, उनके भी ज़्यादा पैसे लग रहे थे कि डायलिसिस और में, तभी हमारे पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, करवा नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत मुश्किल हो रही थी इन सब चीज़ों में। तो सोचता था कि कुछ तो ऐसा हो बड़े चल के कि मतलब काफ़ी आसान हो लोगों को भी, कि वो भी मतलब सस्ते दामों में या करवा सके अपना इलाज। तो उससे भी एक होता है मतलब इंस्पिरेशन मिलती है मेरे को कि इस फील्ड में जाऊँ मैं। कहीं ना कहीं उनकी कमी खली आपको? हाँ, ऑब्वियसली चाचा जी थे वही पहले से, हम उन्हीं को पहले पापा भी बोलते थे, तो काफ़ी अच्छा इमोशन था उनके साथ भी मेरा। अच्छा सनी, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप कल डॉक्टर बन जाएंगे तो आप समाज के लिए आपकी क्या भागीदारी होगी? समाज के लिए तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि एकदम या तो पैसा ही ना लगे या एकदम बहुत ही कम कॉस्ट में मतलब मैं लोगों का इलाज कर सकूँ, या मतलब मैं कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहता हूँ या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे लोगों की मदद हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। मैं यही चाहूँगा बस कि मैं इसमें सक्सेसफुल हूँ इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, अगर इंसान चाहे शिद्दत से तो कुछ भी हासिल करना उसके लिए नामुमकिन नहीं है। कहने के लिए तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि 100 मील का सफ़र भी पहले कदम से शुरू होता है, और शायद सन्नी की यही शुरुआत थी कि अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए उसने मेहनत की और आज वो मुकाम हासिल कर लिया जो कल ये समाज के लिए एक लाभदायक भी होगा और समाज के लिए काम भी आएगा। कैमरा पर्सन उमेश सिंह के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।